वेलकम बैक नाजरीन। अब हम अपनी दूसरी गेस्ट को वेलकम करते हैं जो कि सायरा फैसल हैं। हमारे साथ कनाडा से हैं और इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं और पूरी एक ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सकाफत को जो है वो कनाडा में प्रमोट करने जा रही हैं। एक ईद का फेस्टिवल जो है वो करवाने चाह रही हैं। तो चलते हैं सायरा की जानिब और उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या किस तरह का धमाका खेज को इवेंट करने जा रही हैं और किस तरह के उनको चैलेंजेस का सामना, और उनसे लेते हैं इवेंट्स की डिटेल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सायरा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। खुश आमदीद, वेलकम हमारे शो में आपको। Thank you so much, Arush. Thank you to you and your team to giving me this opportunity. तो क्या करने जा रही हैं आप? किस तरह का इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया आपने और क्या क्या आपको मुश्किलात का सामना रहा है? जी अरुज, डेफिनेटली यहाँ पे मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगी कि एक बहुत बड़ा ईद बाजार GTA का सबसे बड़ा ईद बाजार यहाँ पे होने जा रहा है। ये सिर्फ एक ईद बाजार नहीं है, बिकॉज हम 3 इवेंट्स कर रहे हैं ऑन द सेम डेट एंड एट द सेम लोकेशन। और ये GTA की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, बिकॉज यूजुअली यहाँ पे आज तक जो होता आया है वो ईद बाजार होते आए हैं, और लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा इस ट्रेंड को चेंज किया है। यहाँ पे ना सिर्फ ईद बाजार हो रहा है बल्कि हमारा हलाल फूड फेस्टिवल और इसके साथ साथ हमारा बिजनेस एक्सपो हो रहा है। सो हमारे पास पर डे प्लस 150 वेंडर्स होंगे। सो डेफिनेटली इट्स गोना बी GTA's बिगेस्ट ईद फेस्टिवल एंड इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो। किन किन चैलेंजेस का जो है वो आपको सामना करना पड़ा है? बीइंग अ वुमेन जो है इतना बड़ा आपने कदम उठाया, इतना अच्छा जो है आपने इनिशिएटिव लिया, तो क्या क्या मुश्किलात का जो है वो सामना हो रहा है आपको? चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स हर फील्ड में काफी सारे होते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे भी मैं बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही हूँ। बीइंग अ वुमेन थोड़े से हमारे चैलेंजेस जो हैं थोड़े डबल हो जाते हैं। एक तो फाइनेंशियली हमारे सबसे जो मेन इश्यू होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कम्युनिटी जो है ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पर जो है वो बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमें स्पॉन्सर्स काफी इस वजह से मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े से ओवरकम होते जा रहे हैं डे बाय डे। होपफुली जैसे जैसे इवेंट करीब आएगा ये चैलेंजेस हमारे लिए और कम हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, किस किस तरह की जो है, क्या सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी या मुस्लिम कम्युनिटी ही इसमें शरीक हो सकते हैं या सबके लिए जो है ये आप आ सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं? इट्स अ मल्टीकल्चरल इवेंट, इट्स अ मल्टीकल्चरल ईद फेस्टिवल। इसमें हमारी कनाडा जो है वो एक मल्टीकल्चरल मुल्क है, तो यहाँ पे मेरे पास हर तरह के वेंडर्स होंगे। ना सिर्फ पाकिस्तानी वेंडर्स हैं, इंडियन वेंडर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, हमारे जो है वो UAE के काफी लोग हैं जिससे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट्स अ मल्टीकल्चरल है, इसमें सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन टू पब्लिक, इट्स अ फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग, देयर इज नो टिकट एट ऑल। हम लोग हमारा फोकस है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को एकोमोडेट कर सके और इसको एक लेवल पे जो है इंटरनेशनल लेवल पे हम इसको प्रेजेंट कर सके एज अ मल्टीकल्चरल इवेंट। अच्छा, ये त्योहार जो है वो इंटरनेशनली पाकिस्तान की सकाफत की अक्कासी कैसे करेगा? क्योंकि इसमें बहुत बड़ी तादाद में ओवरसीज पाकिस्तानी एंड बाकी जो हमारे कल्चर है उससे ताल्लुक रखने वाले जो वेंडर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, विजिटर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान की बहुत ही जबरदस्त इवेंट जो है वो अक्कासी करेगा, और इसमें जो है बहुत सारे जो हमारे शुरका हैं वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से जो है वो ताल्लुक रखते हैं। अच्छा सायरा, कनाडा में ये इस तरह का इवेंट जो है ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको किस चीज ने मुतासिर किया? मुझे जो पहली चीज ने मुतासिर किया, अपने वतन की याद, अपने मुल्क से प्यार और अपनी चीजों को मिस करना, स्पेशली जब हमारे वहाँ पे ईद होती है जो चांद रात का समा होता है। इन चीज़ों ने मुझे मोटिवेट भी किया और मुतासिर भी किया। और सबसे जो बड़ा हमारे यहाँ पे चैलेंज होता है, हमारी जो आने वाली नस्ल है उसको अपने कल्चर से जोड़े रखना। तो इस चीज़ ने मुझे बहुत ही मुतासिर किया, मोटिवेट किया कि वाई नॉट कि हम 7 समुंदर पार रहते हुए भी इन चीज़ों को कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, वहाँ पे रहते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक फील देना चाहती हैं कि वो अपने मुल्क में ही हैं और ईद का ये जो त्यौहार है वो इस तरह सेलिब्रेट किया जाए कि जो आप मिस कर रही हैं, आप चाहती हैं कि बाकी चीजें जो बाकी लोग जो हैं उसको उसी तरह से एंजॉय कर सकें। ऐसे ही करने जा रही हैं आप?
बिल्कुल 100%। तो क्या इसमें किन किन एज के जो लोग हैं वो आपके साथ जो हैं वो मुंसलिक हैं? क्या उनमें नौजवान नस्ल भी है जो आपको बढ़ चढ़ के इस त्योहार में जो है वो हिस्सा ले रही है? जी बिल्कुल, इस त्योहार को हमने इस तरीके से जो है तरतीब दिया है कि इसमें हर एज के छोटे बच्चों से लेके बड़ों से बूढ़ों से लेके सब पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारी ऐसे सेगमेंट्स रखे हैं जो बच्चों से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल स्टोरी, इस्लामिक स्टोरी टेलिंग हम लोगों ने रखी है। ओके। इसके साथ हिना कंपटीशन रखा हुआ है और क्विज कॉम्पिटिशन है और सिंगिंग कंपटीशन। ऐसे से बेतहाशा हमारे इसमें जो है हमने सेगमेंट्स रखे। इट्स नॉट जस्ट ईद बाजार, बेसिकली इट्स अ कम्युनिटी इवेंट, मल्टी कल्चरल कम्युनिटी इवेंट, जिसमें हम अपनी जो ऑर्गेनिक ऑडियंस है उनको इंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसमें कोई खास मेहमान भी जो है वो शिरकत कर रहे हैं? कोई सिंगर्स, कोई खास मेहमान? वैसे तो इस इवेंट में हर शख्स आने वाला हमारे लिए एक खास मेहमान है और हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको जी बिल्कुल हमारी जो कैनेडियन यहाँ की जो शहरी हैं और स्पेशली जो हमारे सिटी यहाँ पे जो एमएनए जो एमपीएस होते हैं, लास्ट ईयर भी जो मैंने इवेंट किया था उसमें भी उन्होंने शिरकत दी थी, हमारे लिए आए थे और जिन पार्टिसिपेंट्स ने इसमें शिरकत की थी उनको काफी सारे सर्टिफिकेट, एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट भी मिले थे। इसी तरीके से अभी जो है वो सबको इन्विटेशन हमने भेजी है और जैसे जैसे हमें रिस्पॉन्स आता रहेगा हम उनकी जो है अटेंडेंस को कंफर्म करते रहेंगे। तो इसमें मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे मिसेस सादा का जीटीए का एक एक बंदा इसमें शिरकत इख्तियार करेगा और इसके साथ साथ हमारे जो नॉर्थ अमेरिकन सिंगर्स हैं वो भी हमारी पाइपलाइन में है, हम उनसे भी कांटेक्ट कर रहे हैं। सो वो भी डेफिनेटली हमें चांद रात को ज्वाइन करने वाले हैं। अच्छा, लास्ट ईयर से इस ईयर का इवेंट आपको कैसे डिफरेंट और बेहतर लग रहा है? लास्ट ईयर हमने सिर्फ एक ईद बाजार किया था और ईद बाजार का जो यूजुअली जो तासर आता है इट बिलोंग्स टू लेडीज, लेकिन इस साल जो हमने चीजें एड ऑन की हैं जिसमें हलाल फूड फेस्टिवल है, इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो है। तो बिजनेस एक्सपो में हमें उन मर्द हजरात ने भी शिरकत इख्तियार की है जो लास्ट ईयर अपने आप को लेफ्ट ओवर फील कर रहे थे और अब मॉर्गेज एजेंट्स हो, रियल्टर्स हो, बड़ी बड़ी यहाँ पे जो है कॉर्पोरेट लेवल की कंपनीज है, सारे बिजनेसेस जो है सफा आ रहे हैं। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले मेंशन किया था कि प्लस 150 वेंडर्स होंगे ईच डे अंडर वन रूफ और ये इवेंट जो होगा फॉर 6 डेज का होगा। 6 डेज का होगा। क्या क्या डेट्स होंगी इनकी चांद रात से टिल? इसकी डेट से रमजान, ड्यूरिंग रमजान स्टार्ट होगा। इसकी डेट से मार्च 7th, 8th, 14th, 15th, 18th एंड 19th। तो यहाँ पे बन रही है 19 चांद रात, तो चांद रात, डे बिफोर चांद रात और उससे पहले वाले वीकेंड। अच्छा, बिजनेस एक्सपो की बात कर लेते हैं। इसमें जो स्टॉल्स हैं क्या वो पाकिस्तान से भी लोग बुक करवा सकते हैं या ऑलरेडी बुकिंग वगैरह हो चुकी है? अब चांस जो है वो जा चुका है? जी नहीं, बिल्कुल अभी तक बुकिंग जो है वो स्टिल ओपन है और काफी लोग जो है हमें बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से काफी लोग आ रहे हैं, वेंडर्स आ रहे हैं और इंडिया से काफी वेंडर्स आ रहे हैं। काफी लोगों ने मुझे बुकिंग कराई है, दे आर वेरी एक्साइटेड। वहाँ पे शॉपिंग हो रही है, वो अपने बैग पैक कर रहे हैं एंड दे आर वेरी एक्साइटेड टुवर्ड्स दिस इवेंट। किस किस तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है वहाँ पे अवेल की जा सकती हैं? हर तरह की, एवरी बिजनेस इज मोस्ट वेलकम, चाहे वो आपका कैनेडियन बिजनेस हो, चाहे वो आपका पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से भी ताल्लुक रखते हो, यू आर मोस्ट वेलकम बिकॉज ये जो होने जा रहा है जीटीए का सबसे बड़ा फेस्टिवल होने जा रहा है जहाँ पे हमें उम्मीद है हमारे जो लास्ट ईयर जो फुटफॉल था वो मोर देन 5,000 to 6,000 पीपल थे। इस दफा हमारी एक्सपेक्टेशन 10,000 से भी ज्यादा लोगों की है। अच्छा, जैसा कि पहले आपने बताया कि कनाडा जो है वो मल्टी कल्चर एक कंट्री है, तो उसमें पाकिस्तान के कल्चर को फरोग देना कितना जरूरी है? मैं समझती हूँ कि एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जो है हमारे बच्चों के लिए, उनको दिखाने के लिए, उनको बताने के लिए और अपने लिए भी, अपने सकाफत से जुड़े रहने के लिए भी, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रहते हुए पाकिस्तान को बहुत याद करते हैं, बहुत उनकी स्पेशली जो हम बीइंग अ वुमेन जो है वहाँ के कपड़े, जूते, ज्वेलरी, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस किया जाता है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के इवेंट्स होते रहने चाहिए
ऐसे ऑर्गेनाइजर्स हमारी कम्युनिटी में और आने चाहिए जिस तरह के इवेंट्स को प्रमोट कर सकें, फरोग कर सकें, और ताकि हमारी अगले आने वाली नस्ल भी जो है वो हमारे कल्चर से और सकाफत से जुड़ी रहे। अच्छा, जैसा अभी आपने जिक्र किया कि जो ड्रेसेस हैं उनको बहुत खवातीन मिस करती हैं, तो ड्रेसेस क्या पाकिस्तान से मंगवाए जा रहे हैं कि वहीं पे कहीं पे तैयार करवाए जा रहे हैं? पाकिस्तान से मंगवाए जा रहे हैं, इंडिया से मंगवाए जा रहे हैं। हमारे कुछ वेंडर्स हैं जो बांग्लादेश से अपनी कलेक्शन लेकर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है ये पाकिस्तान में बन रही हैं और फिर वो वहां से यहाँ लेकर आते हैं और यहाँ पे उसको एग्जिबिट करते हैं, शोकेस करते हैं, और यहाँ के जो लोग होते हैं, खवातीन होती हैं, उस मोमेंट को बहुत एंजॉय करती हैं। और स्पेशली यहाँ की जो बच्चियां हैं, यहाँ की जो बॉर्न बच्चियां और बच्चे हैं, उनके लिए कि बहुत ही एक्साइटेड लम्हा होता है कि वो लोग जाते हैं और शॉपिंग करते हैं अपने मॉल के। मैंने लास्ट ईयर भी देखा था, कुछ बच्चियां वहां पे पहन के देख रही थी, ट्राई कर रही थी, और जो एक्साइटमेंट का लेवल था वो बहुत ही डिफरेंट था। अच्छा सायरा, ये बताइएगा कि आपको इस इवेंट का, इस फेस्टिवल का खास जो चीज है जो आप बस आपसे इंतजार नहीं हो पा रहा, वो क्या है? वो है जी मेरे वेंडर्स, मेरी ऑडियंस, क्योंकि एज अ ऑर्गेनाइजर जब आपके वेंडर की सेल होती है, लोग आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, तो वो मोमेंट जब आपका वेंडर खुश होके जाता है, तो वो मोमेंट जो होती है। लास्ट ईयर भी जब मैंने इवेंट किया था, लास्ट ईयर मैंने 4 डेज का किया था, दिस ईयर मैं 6 डेज का करने जा रही हूँ। तो जो लास्ट ईयर चांद रात पे जब वेंडर्स छोड़ के जा रहे थे 4 दिन मेरे साथ रहने के बाद, और बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे, ईद का समा था, चांद रात थी, और काफी अच्छी अर्निंग भी हुई थी थ्रू दिस इवेंट। तो वो जो उनका हक था, वो जो उनकी वेल विशेस थी, बेस्ट विशेस थी मेरे लिए, उसने मुझे बहुत ही हर साल मोटिवेट करता है। उस लम्हे का मुझे इंतजार है कि वो लम्हा फिर आए इस साल भी, और मेरे वेंडर्स इस इवेंट से बहुत खुश होके जाएं इंशाल्लाह। अच्छा, वेंडर्स को किस तरह की फैसिलिटीज जो हैं वो दी जा रही हैं? वेंडर्स को हर तरह की फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उनको स्पेस दी जा रही है, उनको टेबल, चेयर्स, इसके साथ साथ उनका ख्याल रखा जाता है ड्यूरिंग द इवेंट, बिकॉज I am not just the organizer, I am the founder of Asian Women Marketing team as well. जो हमारी टीम है Asian Women Marketing, और during the event जो है उन वेंडर्स की प्रमोशन करती है, डिजिटली को प्रमोट करते हैं हम अपने अपने प्लेटफॉर्म से, क्योंकि हमारा विजन होता है कि ना सिर्फ ड्यूरिंग द इवेंट बल्कि आफ्टर द इवेंट भी उन वेंडर्स की सेल हो। सो उन अंडर वन रूफ उन वेंडर्स को हर चीज मिलने वाली है। अच्छा, आप ये अल्लाह ताला करेंगे कि इंशाल्लाह इवेंट जो है वो खैर आफियत से, कामयाबी से आप जो है वो सर अंजाम देंगी, तो क्या एक पाकिस्तान के इमेज को लेके आप पूरी दुनिया को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगी? मैसेज मेरा यही है पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान के लोगों के लिए, ओवरसीज कैनेडियन पाकिस्तानियों के लिए, प्यार, मोहब्बत, पॉजिटिविटी, हार्ड वर्किंग, आप जो है वो प्यार करें, प्यार मोहब्बत से दें, क्योंकि ये रमजान का महीना स्टार्ट होने वाला है, ईद आने वाली है। एक दूसरे का ख्याल रखें जितना ख्याल रख सकते हैं, और इस तरह की त्यौहार हमारी जो आने वाली नस्ल है वो ऑर्गेनाइज करती रहे, ताकि हमारी जो नस्लें हैं आने वाली वो भी हमारे पाकिस्तान से, हमारी सकाफत से, हमारी तहजीब से जुड़े रहें। अच्छा, अगर इस तरह के इवेंट जो हैं वो उनका इनेकाद होता रहे, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान जो है उसको किस तरह से फायदा हासिल हो सकता है? इसमें पाकिस्तान को इस तरीके से फायदा हासिल हो सकता है कि जब हम इस तरह के इवेंट्स करते हैं तो बेसिकली हम लोग बिजनेसेस को सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसमें जॉब क्रिएशन हो रही होती है। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक बड़ी टीम काम कर रही है जिसमें ऑलमोस्ट 40 to 50 लोग हैं, उनके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए जॉब क्रिएशन है, दिस इज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। और इसी तरह जो पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आते हैं, ट्रैवल करते हैं, टिकट्स बाय करते हैं, तो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वहां से जो कपड़े, ज्वेलरी खरीद के लेकर आते हैं, तो दिस इज लाइक अ चेन। हर एक के लिए जो है जॉब क्रिएशन होती है। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ ये यहाँ की इकोनॉमी के लिए बल्कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बहुत ही जबरदस्त चीज है। अच्छा सायरा, वो मैं आपकी जो है वो एक्साइटमेंट जानना चाह रही हूँ। जब पाकिस्तान में ईद का चांद देखा जाता है तो एक अजीब सा ही एक तजस्सुस सा रहता है कि अच्छा चांद नजर आएगा नहीं आएगा, तो वहां पे ये चीज आप मिस नहीं करती हैं?
बिल्कुल करते हैं। यहाँ पे हम लोग इस चीज़ को 100% मिस करते हैं। और उस टाइम पर वैसे तो हम हर वक्त ही पाकिस्तान को याद कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग थोड़ी सी अपनी रूटीन में बिजी होते हैं। लेकिन कुछ मखसूस लम्हात ऐसे होते हैं कि जिसमें हम बहुत ही शिद्दत से अपने प्यारों को, अपने पाकिस्तान को, अपनी सरजमीन को मिस करते हैं। तो यहाँ पे नो डाउट उन चीज़ों की कमी है, लेकिन दिन ब दिन अल्हम्दुलिल्लाह इतनी पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे जोक दर जोक आ रही है, तो हमें थोड़ा डे बाय डे या तो हम लोग यूज़ होते जा रहे हैं, या जो है वो पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ पे काफी स्ट्रांग होती जा रही है। और इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं जिसमें हमें अब थोड़ा सा होता जा रहा है डे बाय डे कि हमें इतनी कमी महसूस नहीं हो रही, बट खास मौकों पे हमें डेफिनेटली जरूर होती है। बिल्कुल ठीक है। लास्ट में सायरा ये बता दीजिएगा कि इसका वेन्यू क्या है? इसका वेन्यू है कैपिटल कन्वेंशन सेंटर, जो कि डिक्सी रोड मिसिसागा में है। और मिसिसागा जो है वो पाकिस्तानियों का गढ़ समझा जाता है। ये कैपिटल कन्वेंशन सेंटर ये वो लोकेशन है जो काफी सालों से मिसिसागा का हार्ट समझा जाता है, ईद बाजार का हार्ट समझा जाता है, दिल आप कह सकते हैं इसको, क्योंकि पिछले कई सालों से यहाँ पे ईद बाजार और इसी तरह की इवेंट्स हो रहे हैं हर साल। और बहुत ही पॉपुलर ये मिसिसागा की लोकेशन है। तो सायरा, आप इतना बड़ा काम जो है अकेली ही करने जा रही हैं। नो डाउट आपके साथ टीम है, लेकिन आपकी ये हिम्मत है कि आप एक कनाडा में इस तरह का इवेंट जो है वो आप ऑर्गेनाइज कर रही हैं। तो क्या रमजान में भी कोई एक्टिविटीज वगैरह चलती रहती हैं? बिल्कुल, ये हमारा जो इवेंट हो रहा है वो रमजान से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ये 6 डेज का इवेंट है। और हमारे जो ये 6 डेज पड़ते हैं वो हमारे रमजान ही में पड़ते हैं। और हमारे यहाँ पे रमजान में वैसे भी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती हैं। मॉस्क में काफी चीजें होती हैं हम लोगों के लिए करने के लिए। इनसाइड द मॉस्क में काफी बाजार लग रहे होते हैं। तो ये इसमें हमने रमजान से रिलेटेड बहुत सारी एक्टिविटीज भी रखी हैं। रमजान से रिलेटेड वेंडर्स भी हमारे पास आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से रमजान को भी सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा कि आप माशाल्लाह क्योंकि कनाडा में मुकीम हैं, तो बैरूने मुल्क रहते हुए एक तो अपने मुल्क की कल्चर से और दूसरा अपने रिलीजन से किस तरह से हम बच्चों की तरबियत किस तरह से कर सकते हैं कि दोनों का जो है वो फर्क उन्हें महसूस ना हो कि हम बैरूने मुल्क में रह रहे हैं, अपने मुल्क में नहीं है? सबसे पहले तो तरबियत बीइंग अ मदर, मेरा जहाँ तक मैंने चीज़ों को रियलाइज किया है कि आपके घर से स्टार्ट होती है। आप अपने घर का माहौल जो है वो इस तरह से रखें ताकि आपके बच्चे जो है कंफर्ट जोन में हो। इसके साथ साथ बच्चों को मस्जिदों से मुंसलिक रखना बहुत जरूरी होता है। सो बीइंग अ मदर हमारी कोशिश होती है कि एवरी फ्राइडे, एटलीस्ट एवरी फ्राइडे जो है हम अपने बच्चों को मस्जिद लेके जाए। और अरूज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी, अल्हम्दुलिल्लाह ड्यूरिंग रमजान यहाँ पे मस्जिदों में इतने अच्छे तरीके से अफ्तारी और सहरी का इंतजाम किया जाता है कि हम लोग हर रोज जो अपनी इफ्तार है वो मस्जिद में करते हैं। अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है। इफ्तार करते हैं, मगरिब की नमाज पढ़ते हैं, खाना खाते हैं, ईशा की नमाज, हर मैं वापस आ जाती हूँ बच्चों को लेके, बट मेरे हस्बैंड जो हैं वो सुबह तक करके घर आते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे कितनी जोशो खरोश से जो है वो रमजान मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। सायरा फैसल हमारे साथ मौजूद थी कनाडा से, जो कि कनाडा में एक ईद फेस्टिवल करवाना चाह रही हैं। पाकिस्तानी इमेज को जो है, पाकिस्तानी सकाफत को जो है वो पूरी दुनिया में एक उसका पॉजिटिव इमेज जो है वो प्रेजेंट करने जा रही हैं। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।